हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल दशमी और एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज पापानकुशा एकादशी का व्रत रविवार को गृहस्थ जनों के लिए है। आज 13 अक्टूबर सुबह 9:08 बजे एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापानकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान विष्णु जी को पंजीरी, पंचामृत, केसर, खीर और फल का भोग लगाएं। साथ ही आप बेसन के लड्डू या कोई पीले रंग का सात्विक भोजन भी अर्पित कर सकते हैं। भोग तुलसी के पत्ते के साथ अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि पापानकुशा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस बार एकादशी तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है, तो आपको बताएं, एकादशी का व्रत आज 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत के पुण्य से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं आपको बताएं, देश भर में दशहरा का सेलिब्रेशन भी बड़े धूमधाम से रहा। दिल्ली के लाल किला में रावण दहन भी हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। देश भर में दशहरा बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। पीएम मोदी ने राम और लक्ष्मण बने कलाकारों के माथे पर तिलक लगाया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शस्त्र देते श्री धार्मिक लीला कमेटी के सदस्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ दशहरा मनाने के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना कैंट पहुंचे थे। शस्त्र पूजा भी की गई। पूरे देश भर में रावण दहन हुआ। साथ ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का भी धूमधाम से विसर्जन हुआ। माँ दुर्गा को भक्तों ने विदाई दी। नाचते गाते शोभा यात्राएं निकाली गई। 9 दिनों तक पूजा के बाद प्रतिमाएं विसर्जित हुई हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते रहे श्रद्धालु और खूब अबीर गुलाल भी उड़ा। वही अपडेट आ रहा है कि 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। विजयदशमी के अवसर पर पंचांग गणना के बाद तिथि तय हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे, यानी श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। शनिवार को विजयदशमी के अवसर पर मंदिर परिसर में पंचांग गणना के बाद तारीख तय की गई। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर को रात 9:07 पर मिथुन लग्न में शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, रामलीला में वानर बने 2 कैदी हरिद्वार जेल से फरार हो गए। दरअसल हरिद्वार के एक जेल में रामलीला का मंचन हो रहा था और इस रामलीला में जेल से 2 कैदी फरार हो गए। शुक्रवार रात दोनों वानरों का रोल निभा रहे थे और माता सीता की खोज का प्रसंग चल रहा था। मौका मिलते ही दोनों निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी बैरक के पास पहुंचे और सीढ़ियों के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार को फांद कर ये भाग गए। जेल में रामायण चल रही थी और ये वानर का रोल कर रहे थे। मौका पाते ही भाग गए। फिलहाल इस मामले में 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सीएम धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर भी तैयार। ट्रस्ट ने दशहरे पर फोटो जारी की। 85 फीट ऊंचा शिखर रहेगा। 10 किलोमीटर दूर से ये दिखेगा। यानी अयोध्या में राम मंदिर शिखर निर्माण की पहली लेयर बनकर तैयार हो गई है। 29 लेयर में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पहली लेयर सेट होने के बाद की तस्वीर आप भी देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत सरकार ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में ढाका के तांती बाजार में एक पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में प्रतिष्ठित जेसोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी की निंदा की है। यानी भारत सरकार ने शनिवार को बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं देखिए, एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना हुई। रामलीला में कुंभकर्ण का किरदार निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक आने से जान चली गई। इस घटना से रामलीला समिति और कलाकारों में शोक की लहर है। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के जज की हार्ट अटैक से जान चली गई है। सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत थी। जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी 56 साल की उम्र है। शुक्रवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बड़ी खबर देखिए, भारत ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 133 रनों से हरा दिया। सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप हो गई। टेस्ट सीरीज के बाद भारत ने मेहमान टीम का T20 सीरीज में भी सोबड़ा साफ किया। बांग्लादेश की टीम इस भारत दौरे पर एक भी मैच नहीं जीत पाई है। बड़ी खबर है, हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण 17 तारीख को हो सकता है। तीसरी बार तारीख बदली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं खबरें हैं कि नायब कैबिनेट में 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को
होगा। इससे पहले 12 और फिर 15 अक्टूबर को समारोह होने की बातें सामने आई थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100वें वर्ष में प्रवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। कहा कि आरएसएस देश की सेवा में समर्पित है। और हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट ईसी को भेजी है। आरोप है कि 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती। खड़गे ने कहा कि पूरा देश कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें भी दर्ज की हैं। अब पार्टी ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बूथवार रिपोर्ट भी मांगी है और कहा कि हार का पता लगाना जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई है। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिसान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। उन्हें तुरंत लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की जान लेने के मामले को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है। खड़गे ने कहा कि पारदर्शी जांच हो। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम, बाबा सिद्दीकी की जान चली गई। महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। 1 महीने बाद बनेगी हमारी सरकार, खुलेंगी सबकी फाइलें। दशहरा रैली से आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर हमला। महाराष्ट्र में विजयादशमी के अवसर पर दशहरा रैली को लेकर भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरा, 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। और कानपुर हिंसा के 32 हिंदू आरोपियों को राहत मिली है। मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानपुर में साल 2015 में 2 गुटों के बीच हुई झड़प के आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को वापस लेने का फैसला लिया है। और एक बड़ी खबर देखिए। ईरान के हमले के बाद अब इजरायल ने पलटवार शुरू कर दिया है। शनिवार को ईरान में बड़े स्तर पर साइबर अटैक हुआ। माना जा रहा है कि इसके पीछे इजरायल का हाथ है और शक की सुई भी इसलिए इजरायल पर जा रही है क्योंकि साइबर अटैक की चपेट में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट भी है। ईरान के भीषण हमले के बाद अब इजरायल ने पलटवार किया। इजरायल की ओर से पलटवार ऐसा हुआ कि जिसमें किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हमला ऐसा था कि तेहरान में हलचल मच गई। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की ओर से इस बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर अटैक किया गया। इसके बाद कुछ जानकारियां भी चुरा ली गई। साइबर अटैक के बाद ईरानी सेना की नींद उड़ी हुई है। वहीं मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट के लिए जो संकेत आ रहे हैं वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहे हैं उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। और इसी बीच इजरायल ने ईरान पर बड़ा साइबर अटैक किया, ऐसे अपडेट्स चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, लेबनान पर भी लगातार हमले जारी हैं। मतलब इजरायल अपनी रणनीति की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के कई न्यूक्लियर प्लांट भी है, यानी इजरायल अब बदला लेने की शुरुआत कर चुका है। और ईरान पर जिस तरह से अभी हमला हुआ है, इस हमले की घटना के बाद पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को बल मिला है। शनिवार को ईरान के परमाणु संयंत्रों और लगभग सभी 3 सरकारी शाखाओं पर भारी साइबर हमले हुए। ईरान के भीषण मिसाइल अटैक का इजरायल ने यह करारा पलटवार कर दिया है। यानी इस बार हमला ना तो आसमान से हुआ, ना ही जमीन से, और ना ही मिसाइल का इस्तेमाल और ना ही रॉकेट का, बल्कि इस बार इजरायल ने सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया है। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया है। कई सेवाएं ठप हो गई हैं। यूं मानकर चलिए कि ईरान की कमर तोड़कर रख दी गई। इजरायल के बड़े बड़े एक्सपर्ट ने पीएम नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर ये घटना को अंजाम दिया। इजरायल पर हमला ईरान को भारी पड़ा है। अमेरिका ने तेल टैंकरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और तो और अथोस सलोम के मुताबिक इस युद्ध में दुनिया में 3 दिन का अंधकार छा सकता है। दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठप हो सकते हैं। दरअसल तीसरा विश्व युद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से होगा। 3 दिन अंधेरा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बंद हो जाएंगे। अथोस सलोम की यह भविष्यवाणी है। अभी अथोस सलोम कौन है आपको बताते हैं। ब्राजील के ये बड़े एस्ट्रोलॉजर है अथोस सलोम, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हो सकता है। अथोस सलोम ने अपनी भविष्यवाणी का जिक्र डेली मेल को दिए हुए एक इंटरव्यू में किया है। आपको बताएं, इन एस्ट्रोलॉजर को अथोम सलोम को लिविंग नास्ट्रेडमस कहा जाता है। अथोम सलोम की पहले की गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। और बंगाल सरकार ने डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे को अवैध बताया है और कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। वहीं कोलकाता के मामले में 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब संख्या 10 हो गई है। आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अनशन खत्म करने के लिए दबाव बना रही है। और त्योहारों के एक हफ्ते में 55,000 करोड़ की ऑनलाइन बिक्री हुई है। दशहरा से दिवाली के बीच फिर और बढ़ेगी। कारखानों की हड़ताल के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बोइंग ने दुनिया भर में 17,000 लोगों की छटनी का फैसला लिया है। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपने 10% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है। वहीं CMI रिपोर्ट आई है, प्याज टमाटर बिगाड़ सकते हैं बजट। 2 महीने बाद फिर 5% के ऊपर खुदरा महंगाई पहुंच सकती है। खाने पीने की वस्तुओं और खास करके प्याज टमाटर की कीमतों में तेज उछाल से खुदरा महंगाई सितंबर 2024 में बढ़कर
निकलकर 2 महीने बाद फिर आरबीआई के 4% के दायरे बाहर निकलकर 5.03% के स्तर पर पहुंच सकती है। और पाकिस्तान में कंगाली के बाद अब चीन में बदहाली, बीजिंग की अर्थव्यवस्था हिचकोले ले रही है। पाकिस्तान का हाल तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन अब चीन की बदहाली का दौर भी महसूस कर लीजिए। चीनी वित्त मंत्री के अनुसार कोविड काल से ही बीजिंग की अर्थव्यवस्था डावाडोल चल रही है और नए नए सुधारों को फोकस किया जा रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है। बदल गया जम्मू कश्मीर में पुलिस भर्ती का नियम। जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती नियम 2024 में संशोधन कर नए नियम अधिसूचित किए गए। नए नियमों के अनुसार राजपत्रित कैडर के अधिकारियों की भर्ती सीधी नियुक्ति और पदोन्नति दोनों माध्यमों से होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस में आयुक्त के 2 और निदेशक के 6 पद रहेंगे। और पहली बार दशहरा उत्सव में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का समय आ गया है। श्रीनगर में दशहरा उत्सव में शामिल होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि पंडित अपने घर लौट आए। यानी भी हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए हैं और नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है। इससे पहले दशहरा के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया था। उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और रिटायर्ड कर्नल को डिजिटल अरेस्ट किया, 2 करोड़ रुपए निकलवाए। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए ठग। नोएडा से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की नोएडा साइबर पुलिस टीम ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। राजस्थान से जुड़ी खबर है। भजनलाल सरकार खत्म करेगी नए बने छोटे जिले। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के चलते पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन योजना के तहत 7000 ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव टालने पर विचार कर रही है। साथ ही नए जिलों को समाप्त कर उनकी सीमा पुनः निर्धारित करने की योजना है। इस निर्णय से पंचायत चुनाव 2025 में हो सकते हैं और राज्य प्रशासक नियुक्त करेंगे। और बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए आ रही है। अब 10th की बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेंगे ग्रेस मार्क। ये बड़ी खबर कर्नाटक राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने हाल ही में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खबर आ रही है। TOEFL एग्जाम में बड़ा बदलाव हुआ है। यानी विदेश में एडमिशन के दौरान छात्रों को अंग्रेजी में पकड़ साबित करने के लिए यह टेस्ट देना पड़ता है। अमेरिका की ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में TOEFL टेस्ट के स्कोर को स्वीकार किया जाता है और इसी वजह से भारत से अमेरिका पढ़ने जाने वाले छात्र इसी टेस्ट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आसान हो गया है। अब बस 6 स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एग्जाम विदेश में पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है। LG ने सरकारी स्कूलों में 200 PGT पदों की मंजूरी दी है। शिक्षकों की भर्ती होगी और सैलरी भी बहुत जबरदस्त मिलती है इसमें तो। और नहीं मिलेगा इलाज। चंडीगढ़ PGI के 3000 कर्मचारी हड़ताल पर। केवल इन मरीजों की जांच होगी। अगर आप भी चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं तो पहले खबर जान लें। हड़ताल के चलते अब सोमवार से यहाँ पर नई कार्ड यानी पर्चियां नहीं बनेंगी और ऐसे में अगर आप इलाज के लिए यहाँ आएंगे तो आपका चेकअप नहीं हो पाएगा। हालांकि PGI प्रबंधन और हड़तालियों में बातचीत चल रही है। अब देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने केन्या में एक और बड़ी डील पर साइन किया है। इस डील के मुताबिक अडानी एनर्जी केन्या के बिजली संकट को दूर करने में मदद करेगी। ये डील 30 वर्षों के लिए करीब 6200 करोड़ रुपए में हुई है। बड़ी खबर देखिए। लोगों की संपत्ति लेकर बांटने और भर्ती के दौरान नियम बदलने पर बड़े फैसले आएंगे। क्या सरकार लोगों की संपत्ति लेकर उसे अन्य लोगों में बांट सकती है? क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया जा सकता है? अगले कुछ ही दिनों में देश का सुप्रीम कोर्ट इन ज्वलंत मुद्दों पर बड़े फैसले सुनाएगा। दरअसल देश के 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आगामी 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। 8 नवंबर को उनका अंतिम कार्य दिवस रहेगा और ऐसे में बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है। और बंगाल की खाड़ी से दौड़ती भागती आ रही आफत। 65,000 वॉलेंटियर तैयार किए गए। 15 से 18 अक्टूबर तक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। हिंद महासागर में भी हालात बिगड़ने से तटवर्ती इलाकों के मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपने लेटेस्ट अपडेट में तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 5 से 6 दिन तक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान में भी 13 और 14 अक्टूबर को कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के मौसम में भी बड़ा उलटफेर हो गया है। 40 की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तेज बारिश का भी कई जिलों में अलर्ट रहेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बाल आयोग ने कहा कि मदरसों की फंडिंग बंद करें। इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर। बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही है। मिड डे मील, ड्रेस और किताबें भी नहीं देते। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन यानी RT नियमों का पालन नहीं करते हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद जबरन वसूली बढ़ गई है। सरकार ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं ईरान ने कहा कि नेतन्याहू की मदद करने वाले अरब देश
सब रिजल्ट भुगतेंगे। लेबनान में यूएन पोस्ट पर इजरायली हमले जारी हैं। भारत समेत 11 देशों की आपत्ति नजरअंदाज। सहारा रेगिस्तान में बाढ़, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 50 साल से सूखी झील में पानी भरा। मोरक्को में 2 दिन में साल भर की बरसात हो गई। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहली बार 4 संसदीय कमेटी में 9 महिलाएं 2 समितियों में अध्यक्ष का पद संभाल रही हैं। हर समिति में 20 से 30% वुमेन रिप्रेजेंटेशन। आर्मी चीफ ने असम में लॉन्च किया अग्नि अस्त्र। कमरा हो या बंकर, एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकता है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 प्राइवेट कंपनी में काम करने का मौका है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और इसके लिए pminternship.mca.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। देश के 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। कैंडिडेट को इस दौरान हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। और कुछ जरूरी अपडेट आप देख सकते हैं। अनावरत जुलाई से सितंबर तिमाही में डीमार्ट का मुनाफा 5.77% बढ़ा है। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.09 पर बंद हुआ। विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। वहीं देखिए गुजरात के मेहसाणा में एक बड़ा हादसा हो गया। शनिवार को एक फैक्ट्री में टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई और इस हादसे में 9 मजदूरों की जानें चली गई। फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। अनावरत यूजीसी एग्जाम की फाइनल आंसर की भी जारी हो गई है। ugcnet.nta.ac.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की आप डाउनलोड कर सकेंगे। 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट। एआई टेक्नोलॉजी से ये लैस होंगे, आपस में बात भी करेंगे। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में आज यानी रविवार को बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव की तैयारी और प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में रात 12 बजे से गंगा जल की सप्लाई बंद हो जाएगी, यानी बंद हो गई है। 2 नवंबर यानी दिवाली बाद नहर में दोबारा पानी की सप्लाई खोली जाएगी। दरअसल हर साल दशहरा से दिवाली के बीच गंगा नहर की सफाई की जाती है और इसी बीच नहर में वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है। वहीं देखिए पंजाब में पंचायत चुनाव में मतदान मतगणना की वीडियोग्राफी जरूरी। पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया कि मतदान और मतगणना के दौरान सारी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। HAL को महारत्न का दर्जा मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को भारत रत्न का दर्जा दिया है। यूपी, बिहार, राजस्थान की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी हुआ है। 20 दिन में 5 मंडलों से 76 स्पेशल ट्रेनों के 285 फेरे चलेंगे। 5 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की मां की तबीयत बिगड़ गई है। देहरादून के जोली ग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की माताजी की उम्र तकरीबन 85 साल के करीब है। फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। शिमला जिला के रोहड़ू का चिड़गांव केंद्र रहा। रिक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता दर्ज की गई है। यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला में शनिवार दोपहर बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। औंधे मुंह गिरा हुंडई का IPO। ग्रे मार्केट में सिग्नल देते निवेशकों की टेंशन बढ़ गई है। हुंडई मोटर इंडिया जल्दी देश का सबसे बड़ा IPO लेकर आ रही है, जिसका इश्यू साइज 27,870 करोड़ रुपए। यह IPO निवेशकों के लिए 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। बड़ी खबर देखिए, शहर ने 5 साल में दिया 5200% रिटर्न। अब सेबी ने पकड़ा पर्दे के पीछे चल रहा खेल। फिलहाल कंपनी एक बड़े विवाद में फंस गई है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। शेयर बाजार से इसे बैन भी कर दिया गया है। सेबी के मुताबिक कंपनी ने फर्जी बिक्री और खरीद के जरिए अपने अकाउंट्स और बैलेंस शीट में गलत आंकड़े दिखाए। क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशंस के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में बड़ी धूम मचाई थी, है ना। और बिहार से जुड़ी खबर देखिए, दशहरे में नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दशहरा पर्व के दौरान बिहार में नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर जल्दी भर्ती की घोषणा की है। वही देखिए, दीपावली के पहले ग्रेटर बरेली में 200 भूखंडों की लॉटरी निकालेगा BDA। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की सूची तैयार हो रही है। अब गाज भी गिर सकती है। सभी डीएम को दिशा निर्देश जारी हुए हैं। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले आगरा के अधिकारियों की भी अब खैर नहीं। सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है। और कानपुर में फैला नामचीन ब्रांड की नकली दवा का कारोबार। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही थी। फिलहाल कारनामा बेनकाब हो गया है। मशहूर ब्रांड के नाम पर नकली दवाइयां बेची जा रही थी। वहीं यूपी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में आमतौर पर मजदूरों को लाने ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरकार अब जल्दी इस पर बैन लगाने वाली है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हादसों की वजह से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जल्दी बैठक
बैठक बुलाई जाएगी। 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी नई बजाज पल्सर N125। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी समेत कई स्पोर्टी लुक देखने को मिलेंगे। रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। यूपी से जुड़ा अपडेट है। अब मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटलों में फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। रेलवे का 13 निजी हॉस्पिटलों से करार हुआ है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। HRTC कर्मचारियों को 28 को मिल जाएगी सैलरी, क्लियर होंगे मेडिकल बिल भी। झारखंड के किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट है। झारखंड के किसानों के लिए नाबार्ड ने बड़ी सहायता राशि मंजूर दी है। एक सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड ने 770 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और NPS रूल चेंज से जुड़ी खबर देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। NPS से जुड़े कंट्रीब्यूशन के नियम बदल चुके हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में अंशदान के नियम बदल दिए और नई गाइडलाइन जारी की है। NPS योगदान में ये बड़े बदलाव हुए हैं। 4 तरह के बदलाव आप देखिए। सस्पेंड होने पर अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड होता तो उसके पास NPS अंशदान को जारी रखने का विकल्प मिलेगा। सस्पेंशन हटने के बाद वह फिर से सर्विस में आता तो उस समय के वेतन के आधार पर योगदान की फिर से गणना की जाएगी। साथ ही प्रोवेशन के दौरान नई गाइडलाइन के अनुसार प्रोवेशन पीरियड वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी NPS में कंट्रीब्यूशन अनिवार्य है ताकि उनकी पेंशन सेविंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अवैतनिक अवकाश में जो कर्मचारी अनुपस्थित है या अवैतनिक अवकाश पर है उन्हें अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य विभागों या अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को भी NPS में योगदान देना होगा यदि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। साथ ही गलती होने पर गाइडलाइन में साफ किया गया कि अगर कंट्रीब्यूशन में कोई गलती होती है तो उसे ब्याज सहित लाभार्थी के पेंशन अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। NPS में इस तरह से अपडेट्स खबरें चल रही हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिस के 600 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट्स को मौका। कुछ राज्यों की ओर से जरूरी अपडेट्स भी आए हैं। राजस्थान में देखिए कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस। CM ने मंजूरी दे दी है। हर कर्मचारी को 6,774 रुपए मिलेंगे। सरकार पर 500 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। फिलहाल राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का फैसला किया है। राज्य सेवा के अफसरों को छोड़कर ग्रेड पे 4,800 अथवा पे स्केल L12 तक के कर्मचारी बोनस के दायरे में आएंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। हर कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए तक का बोनस मिलेगा, जिसमें से 75% पैसा नकद और 25% कर्मचारी के GPF खाते में जमा होगा। वहीं राजस्थान में युवाओं के लिए बहुत बड़ा अपडेट देखिए आप। राजस्थान में 15 विभागों में 60,000 पदों पर भर्तियां होंगी। पहली बार भर्ती कैलेंडर में एग्जाम के साथ रिजल्ट की तारीख भी लिखी जाएगी। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अगले साल जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक 60,000 लोगों की भर्तियां की जाएगी और ये भर्तियां अलग अलग 15 से ज्यादा विभागों में होने वाली है। राजस्थान के पशुपालकों को CM भजनलाल शर्मा का दिवाली गिफ्ट भी आप देख सकते हैं। बड़ा ऐलान किया गया। दुग्ध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित दायित्वों का 1 सप्ताह में भुगतान हो जाएगा। वहीं देखिए राजस्थान में वृद्ध जनों को मिलेगा तीर्थ यात्रा करने का अवसर। रामेश्वरम मदुराई जाएगी विशेष ट्रेन। 14 अक्टूबर को ये ट्रेन बीकानेर से रवाना होगी। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले ही खत्म होंगे जिले। रिव्यू कमेटी सहमत हो गई है। 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव टलने की संभावनाएं बन गई है। प्रशासक लगेंगे। ये अपडेट हमने पहले भी देख लिया था। और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की बैठक आज 13 तारीख को। आंदोलन पर चर्चा करेंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर देखिए। प्रदेश के विधायकों का वाहन भत्ता 10 रुपए बढ़ा है, अब 20 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के लिथियम से देश में होगी EV क्रांति। कटघोरा में 250 हेक्टेयर में भंडार है। कुल मूल्य का 76% हमारा होगा। उत्तराखंड में BRO की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लोकार्पण किया। CM धामी भी जुड़े थे। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद मनमोहक नजारा दिखा। आइए अब आपको बताते हैं इस हफ्ते सोने चांदी में क्या कुछ अपडेट्स रहा। आपको बताएं सबसे पहले इस हफ्ते में सोने चांदी में गिरावट देखी गई है। इस हफ्ते सोने की कीमतें 341 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की कीमत में 2237 रुपए की कमी देखी गई। और आइए अब आपको बताते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल। आज 13 अक्टूबर रविवार के ग्रह नक्षत्र मातंग नाम का शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। वृष राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। कर्क राशि वालों के लोगों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। धन लाभ भी हो सकता है। सिंह राशि वालों को मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर से हो सकती है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को आज बड़े अधिकार मिल सकते हैं। वहीं तुला राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। बिजनेस के कामों में सुधार होगा। कुंभ राशि वालों के कामकाज में रुके काम किसी अनुभवी इंसान की मदद से पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी खबरें आप लोगों के लिए लाने के लिए हम बहुत ज्यादा और मेहनत करेंगे। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।